सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। संस्कृत के अध्ययन से पहले जो श्लोक पढ़ते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ में पढ़िए, प्रैक्टिस होता है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षर समाम्नायम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारं वररुचिं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागार्थविव सम्पृक्तौ वागार्थविव सम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तये वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। हम लोग जो रोज का प्रैक्टिस करते हैं वो पहले प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम् रामस्य रामयोः रामाणाम् रामे रामयोः रामेषु रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः
हे राम हे रामौ हे रामाः। सीता शब्द रूप। सीता सीते सीताः। सीता सीते सीताः। सीतां सीते सीताः। सीतां सीते सीताः। सीतया सीताभ्यां सीताभिः। सीतया सीताभ्यां सीताभिः। सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीतयोः सीतानां। सीतायाः सीतयोः सीतानां। सीतायां सीतयोः सीतासु। सीतायां सीतयोः सीतासु। हे सीते हे सीते हे सीताः। हे सीते हे सीते हे सीताः। फलं फले फलानि। फलं फले फलानि। फलं फले फलानि। फलं फले फलानि। फलेन फलाभ्यां फलैः। फलेन फलाभ्यां फलैः। फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। फलस्य फलयोः फलानां। फलस्य फलयोः फलानां। फले फलयोः फलेषु। फले फलयोः फलेषु। हे फल हे फले हे फलानि। हे फल हे फले हे फलानि। पठति पठतः पठन्ति। पठति पठतः पठन्ति। पठसि पठथः पठथ। पठसि पठथः पठथ। पठामि पठावः पठामः। पठामि पठावः पठामः। तो हम लोग का जो ये संस्कृत का जो अध्ययन है वो ये दूसरे किताब का चल रहा है। पहला किताब समाप्त हो गया है। पहले किताब में हम लोगों ने वर्णमाला देखा और प्रथमा विभक्ति देखा और उसके अनुरूप हमने देखा कि संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग 3 प्रकार के लिंग है, 3 प्रकार के वचन है और क्रिया में पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये सारी चीजें देखी। ये तो प्रथमा विभक्ति था। प्रथमा विभक्ति के बाद अब आएगा द्वितीय विभक्ति। इस तरह से 7 विभक्तियां आएगी। 6 विभक्ति है, एक संबोधन है। तो इस तरह से हम लोगों का संस्कृत का ये अध्ययन आगे बढ़ रहा है और हम लोग बड़े बच्चों की तरह से इसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका कारण है हम लोग स्कूल में इसको ठीक से किए नहीं। स्कूल में संस्कृत था, वो भी ऑप्शनल। वो भी जो टीचर होते थे वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि उनको मालूम था ये ऑप्शनल है, किसी तरह से रट के पढ़ रहे हैं बच्चे। तो हम लोगों ने एक सही तरीके से उसका अध्ययन नहीं किया। तो इस प्रकार से हमारी जो जोर होती थी वो अंग्रेजी पर होती थी, अंग्रेजी सीख जाए, क्योंकि उसमें हमको कंपटीशन में काम आएगा, नौकरी में काम आएगा। हिंदी भी नहीं, तो इंग्लिश और हिंदी वो हमने पढ़ा। संस्कृत तो बस अगर था, कई लोगों को तो था नहीं, और अगर था तो उसको भी सही तरीके से नहीं किया, वैकल्पिक तरीके से किया। तो हमारी जो सोच बनी है बचपन से, अगल बगल भी जो वातावरण बनी है वो अंग्रेजी और हिंदी वाली सोच है हमारी। हमारी सोच संस्कृत वाली नहीं है। इसलिए बचपन से हमको वो संस्कृत वाले संस्कार मिले नहीं। इसलिए बेसिक संस्कृत अगर सीखना है तो बच्चों की तरह हम लोग 4th और 5th क्लास के बच्चों की जो किताबें है ना उसको पढ़ रहे हैं, और बहुत बच्चों की तरह। और जब बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज हम पाठ करना पड़ेगा बच्चों की तरह। बोलो, यहाँ पर बोलो, बोलना जरूरी है। इससे ज्यादा अभ्यास होगा जितना यहाँ बोलेंगे। और जो लोग पिछला क्लास नहीं कर पाए थे तो बुक नंबर 1 उनके लिए हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरा लाइन से सारे वीडियो, पीडीएफ कौन सा है, वो सब वीडियो के बगल में वो सारा करके दिया हुआ है। 17 क्लासेस है,
वो 17 क्लास आप कर ले तो यहां पहुंच जाएंगे। ये तो वीकली हो रही है क्लास। अगर वो 17 क्लास को हम रोज रोज कर ले, अगर कोई संस्कृत जानना चाहता है, रोज रोज उस 17 क्लास को कर ले तो 17 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा ये वाला क्लास 2 ही हुआ ना, 2 वीक में 2 हुआ, ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएगा। तीसरा क्लास में आप आ जाओगे, इसमें मिल जाओगे आप, समन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से समन्वय कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, देखो ये हम स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेबसाइट में ये लिंक हम बार बार डालते रहते हैं। बेसिक संस्कृत कोर्स भाग 1 बुक 1। आपको क्या करना है, बस समय देना है। समय देकर यहां पर देखो, समय देकर आपको बस क्या करना है, ये वीडियो है पहला क्लास का, 2 वीडियो है, वर्णमाला का पीडीएफ भी है। 2 वीडियो देखा, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, आराम से डाउनलोड हो जाता है। कितना अच्छा है, पूरा सिस्टमेटिकली बना दिया। तो आप आराम से 17 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लीजिए, 17 दिन लगाकर। ये बड़ा सिस्टमेटिक है, हमने एक ही बुक को फॉलो किया। संस्कृत अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ाते हैं, बहुत सारी बुक है, सब ज्ञान दे रहा है, सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, सब आचार्य ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान खराब नहीं है, सब लोग जो देते हैं ना वो संस्कृत का ही ज्ञान दे रहे हैं। तो यहां पर एक अलग सिस्टम से वो चल रहा है ना? क्योंकि हम पहले बुक को रिफर कर रहे हैं, पहले बुक से दूसरे बुक में एक सिस्टमेटिक उसी प्रिंटर की बुक का हमने उपयोग किया है। पहले बुक से लेसन आया, दूसरे बुक में, इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो पहला वाला क्लास है, अगर ये कर ले तो ये क्लास में आकर आप मिल जाए। इस तरह से समन्वय कर सकते। देखो संस्कृत क्लास बुक 1 क्लास 3, ये क्लास 3 का वीडियो है, इसके बगल में क्लास 3 का पीडीएफ है। वीडियो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपना लिखिए और उसके अनुसार सब करिए, अभ्यास जो है उसको करिए। आराम से आप इसको कर सकते हैं। संस्कृत क्लास बुक 1 क्लास 4 5, 4 5 में पाठ 4 5 हुआ, तो क्लास 4 और 5 पाठ 4 5। क्लास 6 पार्ट 6 7 कंप्लीटेड, सब एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज है। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से कर सकते हैं, बस समय देना है। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए सब मटेरियल है, ऑल फ्री। आराम से शेयर कीजिए, किसी के साथ करना है, कोई राइट्स रिजर्व नहीं है। हम यहां किसी चीज का कोई राइट्स रिजर्व नहीं करते। आप सीखिए, दूसरों को भी दीजिए, सिखाइए, क्योंकि ये ज्ञान है ना, इसका कोई मोल नहीं है। जो इसके लिए आप पैसा नहीं ले सकते। और पुराने वैदिक समय में हम पैसा नहीं लेते थे, कोई गुरु पैसा नहीं मांगता था पढ़ाने के लिए। शिक्षा कोई पैसे से बिक्री नहीं की जा सकती, खासकर इस शिक्षा को। बाकी तो ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स कंपटीशन की चीजें, कोचिंग कर लो, उसके लिए पैसा दे दो, लेकिन इसके लिए नहीं। क्योंकि फिर हम मोल लगाते हैं उसका, इतने रुपए में ये होगा, उतने रुपए में ये होगा। एकदम आराम से समय देना है सिर्फ, और इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा संस्कृत सीख सकते हैं और हमारे शास्त्रों को समझ सकते हैं। शास्त्र है क्या, श्लोक में है ना, संस्कृत के श्लोक। हमको संस्कृत का श्लोक एक, ये बेसिक कोर्स आप कर लेंगे ना तो संस्कृत के जितने गीता के श्लोक है, रामचरित मानस में, जो तो चलो रामचरित मानस भी हम सिखा रहे हैं, वो भी पढ़ाना, तो उसका सब कुछ जो भी है, कैसे पाठ करना है, वो सब हम सिखा रहे हैं। उसके लिए अलग से क्लासेस। तो आप जब वेदांत गुरुकुल में आएंगे ना, आपको एक वर्चुअल फीलिंग होगी। एक वर्चुअल आश्रम है, किसी भी आश्रम में जाते हैं वहां क्या फीलिंग होती है आपको, क्लासेस चल रहे हैं, 1 और 2। किसी वेदांत आश्रम में जाएंगे ना, बड़े आश्रम में, वहां पर बीच में एक मंदिर होगा, वहां पर सुबह 6 बजे पूजा हो रही है। पूजा के बाद हम लोग दौड़ दौड़ के भागते हैं ना, क्लास, 9 बजे क्लास है, वेदांत का क्लास चल रहा है। फिर दोपहर में भोजन होगा, फिर शाम को और क्लास होगा। जो आचार्य होते हैं वो उसमें बुलाते, 5 बजे आपको पाठ करना है, पाठ का क्लास होगा, स्तोत्र पाठ करेंगे, पूजा सिखाएंगे, पूजा का क्लास होगा।
ये ज्ञान आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है, वही आश्रम की फीलिंग आपको घर बैठे बैठे एक वर्चुअल फीलिंग हो। बस समय देना है। घर बैठे बैठे इतना महान ज्ञान आप प्राप्त कर ले रहे हो, संस्कृत का, उसके साथ ग्रंथों का, वेदांत के ग्रंथों का, वेद का जो दूसरा भाग है, वेद का दूसरा भाग अगर समझ लिया ना, तो समझो वेद का पहला भाग भी समझ लेंगे। उसके लिए कुछ करना नहीं, आपको खुद ही सीख जाएंगे। बहुत लाभ मिलता, महान लाभ है। इसीलिए तो हमारे आचार्य लोग और जो साधक लोग जिनको ये ज्ञान चाहिए होता था, हिमालय में जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश ऊपर हिमालय में आश्रम बना हुआ गुरु के पास रहते थे और बहुत मुश्किल से उनकी सेवा करते थे। और पता नहीं वो गुरु भी है कि कैसा है कैसा नहीं, कुछ दिन रह के देखते थे, पता नहीं सही गुरु है कि नहीं है। रहेंगे, रहना तो मतलब क्या है, आप किसी के साथ रह रहे हो तो 24 आवर्स उसका व्यवहार, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए ना। यहाँ तो आप घर बैठे वही महान ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, उसी फीलिंग में। आपको बस गूगल मीट में आना है, अपना समय निकालकर, वो भी हम कंपलसरी नहीं रखे हुए कि किसी को वीडियो खोलना है। पढ़ो बस, जान लो इसको। तो इस प्रकार से सब कुछ है। बस आप देखते रहिए, जो पोस्टिंग होती है ना, एक बार पढ़िए उसको, देखिए कि हमने क्या लिखा, जो व्हाट्सएप में पोस्टिंग होती है। और इसीलिए हमने ना व्हाट्सएप व्हाट्सएप में एक वो बना रखा है, एक नियम बना रखा है कि कोई और पोस्टिंग नहीं करेगा। क्योंकि सब लोग अगर अपनी पोस्टिंग कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो ना जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं, वो जो सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, वो उसका वो भंग हो जाता है। इसलिए हमने ये वो रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कोई क्लासेस ये सारा कर लेगा। 24, 26, 27 लेसन है। 27 लेसन 17 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो आराम से फिर इस क्लास में आ जाएंगे। तो चलिए, यहां तक हमने पिछला बता दिया, कैसे करना है, यहाँ कैसे पहुंचना है वो आपको बता दिया। अब हम लोग आगे का आज का पाठ करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा, आज 6वां लेसन होगा। ये जो 5 लेसन देखा, रिवीजन ही पुराने का। ये 5 लेसन का भी हम वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से डाल देंगे, आपको उसका भी लिंक देंगे, देखते रहिए व्हाट्सएप पर, पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज हम लोग लेसन नंबर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। पहले अभी प्रथमा विभक्ति देखा था, उसमें व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम वगैरह आता है, 1, 2, 3। और जैसे हिंदी में को होता है ना, को लगाते हैं, संस्कृत में वो पुरुषम लिख दो तो उसमें को आ जाता है। हाँ, तो विभक्ति जो होता है ना, को, का, के, की, उसका, इसका, हाँ, ये सारी चीजें ना छोटे में समेट के आ जाती है एक शब्द में। संस्कृत में वो शब्द के माध्यम से हो जाता है, पद के माध्यम से हो जाता है। इसलिए संस्कृत में ना कोई भी श्लोक वगैरह होता है, उसको उसमें गागर में सागर होता है, छोटे में बहुत कुछ बोल दिया जाता है। और उसको एक श्लोक को याद कर लो तो कई ज्ञान आपको याद हो जाएगा, सूत्र रूप में सब कुछ होता है। इसलिए गीता को जब लिखा गया, श्लोक गाओ गीता गा सकते हो, इस प्रकार से। और एक द्वितीय द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक भी बोलते हैं। द्वितीय विभक्ति जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। ये द्वितीय विभक्ति बोला जाता है। इसको हम लोग इसका पाठ करेंगे। द्वितीय विभक्ति के इन शब्दों का पुल्लिंग: पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान। पुरुषम पुरुषौ पुरुषान। स्त्रीलिंग: राशिकाम, राशिके, राशिकाः। स्त्रीलिंग राशिकाम राशिके राशिकाः। नपुंसकलिंग: तृणम, तृणे, तृणानि। नपुंसकलिंग तृणम तृणे तृणानि। तो क्या हुआ, पुरुषम खाली लिख दिया तो हमने उसमें को भी आ गया, पुरुष को। रामम, राम को, राम को लिखने का जरूरत नहीं, रामम हो गया। हाँ? तो ये कर्म कारक ये विभक्ति
वाक्य यहाँ पर है। अब थोड़ा सा ये वाक्य हम देखेंगे, हाँ, कि किस प्रकार से इसका प्रभाव, द्वितीय विभक्ति का प्रभाव वाक्यों पर पड़ता है। तो पहला यहाँ पर है इदम मणिपुरम। इदम यानी, हाँ, इदं मणिपुरम्। मणिपुरम। इदम मणिपुरम। महिला झगाम द्विपादकाम धारयति। महिला जगाम द्विपादकां द्विपादकाम धारयति। पुरुष धौत वस्त्रम लंब शिरस्त्राणम कटिवस्त्रम च धारयति। पुरुषः धौत वस्त्रम लंब शिरस्त्राणाम कटिवस्त्रम च धारयति। धारयति। तो इसमें हम कैसे समझेंगे एक कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जिसमें क्रिया का फल पड़े। जैसे हमने बताया राम खाता है, राम क्या खाता है, राम फल खाता है। अब फल को लिखना है ना, राम फल को खाता है, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, रामम। अब यहाँ पर महिला झगाम द्विपादकाम धारयति, हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या धारयति, क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। धारयति यानी पहने हुए हैं, धारण कर रहे हैं। हा? महिला क्या धारण किए हुए, धारण है, क्रिया है ना। क्रिया देखो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया संज्ञा और क्रिया, ये दो शब्दों से संस्कृत का कोई भी वाक्य बनता है, संज्ञा क्रिया। संज्ञा यानी जो नाम वगैरह है, नाउन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, नाम है, वस्तुओं का नाम है, वह यह प्रोनाउन है, वो भी आ जाता है। तो वो संज्ञा हो गया, वो कर्ता हो जाता है। और क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है। तो यहां पर हमको पूछना चाहिए क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, यानी धारयति क्या, क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या धारयति, क्या पहने हुए हैं। तो झगाम द्विपादकाम, झगाम द्विपादकाम ये धारण किए हुए है। तो इस पर क्रिया का फल इस पर पड़ रहा है। तो ये द्वितीय विभक्ति में होगा, महिला झगाम द्विपादकाम धारयति। तो झगाम क्या हो गया, झगाम यानी ढीला वस्त्र, कुर्ती होता है ना उसको झगाम बोलते हैं, और द्विपादकाम सलवार पायजामा होता है ना उसको बोलते हैं। तो महिला ये दोनों धारण किए हुए। पुरुष धौत वस्त्रम लंब शिरस्त्राणम कटिवस्त्रम च धारयति, क्या धारण किए हुए है, क्रिया धारण करना है, उसका फल कहाँ पड़ रहा है, धौत वस्त्रम लंब शिरस्त्राणम। धौत वस्त्रम यानी धोती, लंब शिरस्त्राणम सिर पर लंबा कोई चीज रखा हुआ, टोपी पगड़ी, कटी वस्त्रम कमर का कपड़ा जो है वो धारण किए हुए है वो। तो ये धारण ये सब किए हुए, तो ये सारी चीजें जो होगी ना वो किसमें होगी, द्वितीय विभक्ति में होगी। पुरुषः प्रथमा विभक्ति हो गया, धौत वस्त्रम लंब शिरस्त्राणम कटी वस्त्रम तृतीय विभक्ति हो गया, धारयति क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। पहले इसमें महिला जो है वो प्रथमा विभक्ति हो गया, झगाम द्विपादकाम द्वितीय विभक्ति हो गया, धारयति आपका क्रिया हो गया। तो महिला धोती को पहने हुए है, तो को हट गया ना, को जाकर झगाम द्विपादकाम में मिल गया, एक शब्द में को आ गया। तो ये इसका यूज है। दूसरा वाक्य पढ़ते, इदम गुर्जर राज्यम, इदम गुर्जर राज्यम, महिला साटिकाम कंजुलिकाम पुष्प गुलमम च धारयति, महिला शाटिकाम कंचुलिकाम पुष्पगुलकम च धारयति, पुरुषः कटिवस्त्रम लंब शिरस्त्राणम स्कंधवस्त्रम धारयति, पुरुषः कटिवस्त्रम लंब शिरस्त्राणम स्कंदवस्त्रम धारयति। हाँ, अब इसको हमको पहचानना है, प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है, क्रिया कौन सा है। पहले तो इसका अर्थ समझते, गुर्जर राज्य यानी गुजरात राज्य, यह गुजरात राज्य का महिला पुरुष है। महिला पुरुषम इदम गुर्जर राज्यम, महिला
साटिकाम कंजुलिकाम पुष्प गुल्मम च धारयति। साटिकाम यानी साड़ी, साड़ी, और कंजुलिकाम यानी ब्लाउज, पुष्प ब्लाउज। गुल्मम यानी फूल का गजरा धारण किए हुए। ठीक है। हम्म, दूसरा क्या है? पुरुष कटिवस्त्रम। कटिवस्त्रम यानी कमर का जो कपड़ा होता है, कमर में मान। लंब शिरस्त्राणाम, फिर वही पगड़ी या टोपी बड़ा। और स्कंध वस्त्रम यानी अंगोछा। ये अब वो चित्र को छोड़ दीजिए कैसा है, और वो जो बोला जा रहा है वो कैसा है, बस समझ लीजिए आप। तो इस प्रकार से अब इसमें हमको पहचानना है प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है, और क्रिया कौन सा है। क्रिया का फल किसमें पड़ रहा है? कर्ता, कर्ता पे। साटिकाम नहीं, कर्ता कौन सा, कौन है? प्रथमा महिला, विभक्ति महिला। महिला। और द्वितीय विभक्ति क्या है? शाटिकाम शाटिकाम कुंजलिकाम पुष्पगुल्कम हाँ, पुष्पगुल्मम। क्रिया कौन सा है? धारयति, धारयति। तो महिला ये कपड़ों को पहने हुए हैं। को का चला गया है ना, को साटिकाम कंजुलिकाम पुष्पगुल्मम में को आ गया पद को बदल के को आ गया। हाँ, ठीक है ना। चलो अब आगे इसी प्रकार से बिहार राज्य इदम पढ़ते हैं बच्चों की तरह। पढ़ेंगे तो जितना आप मुंह खुलेगा, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ेंगे, जितना पाठ करेंगे, बोलना जरूर। इदम बिहार राज्यम, इदम बिहार राज्यम, महिला साटिकाम कंजुलिकाम च धारयति। महिला शाटिकाम कंचुलिकाम च धारयति। पुरुषः कंचुकम द्विपादकाम च धारयति। पुरुषः कंचुकम द्विपादिकाम च धारयति। इदम बिहार राज्यम, ये बिहार राज्य के महिला पुरुष है। हाँ? महिला साटिकाम, और क्या? महिला साड़ी, साटिकाम यानी साड़ी और ब्लाउज धारण किए हुए। पुरुष क्या धारण किए हुए हैं? हाँ? कुर्ता पजामा। हाँ, कंचुकम, हाँ? ये धारण किए हुए कुर्ता और पैजामा। ठीक है। तो अब इसमें हमको पहचानना है कौन सा प्रथमा विभक्ति है, कौन सा द्वितीय विभक्ति है, कौन सा क्रिया है। देखो, प्रथमा द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये सब किसके लिए होगा? ये सब संज्ञा के लिए होगा, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। हाँ, क्रिया का तो बता दिया गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में ही होगा। ठीक है। तो अब इसमें पहचानिए, पहले में महिला साटिकाम कंजुलिकाम च धारयति, कौन सा प्रथमा विभक्ति है? महिला, महिला। द्वितीय विभक्ति कौन सा है? शाटिकाम कंचुलिकाम। क्रिया कौन सा है? धारयति। धारयति क्रिया। दूसरे में पुरुषः प्रथमा विभक्ति, कंचुकम द्विपादकाम द्वितीय विभक्ति, धारयति क्रिया। बहुत अच्छा। दूसरा, इदम उत्तर राज्यम, इदम उत्तर राज्यम, उत्तर प्रांते महिला साटिकाम कंजुलिकाम च धारयति। उत्तर प्रांते महिला शाटिकाम कंचुलिकाम च धारयति। पुरुषः कंचुकम धौत वस्त्रम च धारयति। पुरुषः कंचुकम धौत वस्त्रम च धारयति। तो ये साड़ी और ब्लाउज पहने हुए हैं। हाँ? साड़ी और ब्लाउज पहनती है, और दूसरा कंचुकम कुर्ता और धोती धारण करता है। ठीक है। कंचुकम कुर्ता, धौत वस्त्रम धोती। अब पहचानिए, आसान है, फिर से पहचानिए क्या है प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर महिला है, उत्तर प्रांत छोड़ दीजिए। ठीक है। द्वितीय विभक्ति क्या है? शाटिकाम कंचुलिकाम। क्रिया कौन सा है? धारयति। ठीक है। दूसरे में कौन सा है प्रथमा विभक्ति? पुरुषः। हाँ। द्वितीय विभक्ति कौन सा है? कंचुकम धौत वस्त्रम च धारयति। हाँ? चलो, इदम पांचाल राज्यम, इदम पांचाल राज्यम, महिला पादयाम झगाम च धारयति।
महिला पादयागं पादयागं जगां जगां च च धारयति। धारयति। पुरुषः कंचुकम अधोवस्त्रम धारयति सिरे शिरस्त्राणम च। पुरुषः कञ्चुकम् कञ्चुकम् अधोवस्त्रं अधोवस्त्रं धारयति शिरे शिरस्त्राणं च। हाँ, तो ये पांचाल राज्यम, इसको बोलते हैं पांचाल राज्यम, पंजाब, पंजाबी लोग हैं। हाँ, तो ये जो महिला है वो पायजामा और झगा यानी ढीला कुर्ता कुर्ती को बोलते हैं, वो दोनों पहने हुए हैं। और पुरुष जो है कंचुकम कुर्ता और लुंगी, अधोवस्त्रम लुंगी पहना हुआ है और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए, सिरे शिरस्त्राणाम च। हाँ, इसमें कौन सा है? प्रथमा विभक्ति महिला और द्वितीय विभक्ति पादयागं जगां जगाम। क्रिया धारयति। दूसरे में क्या है? प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष पुरुषः और पुरुषः, द्वितीय विभक्ति द्वितीय कौन सा है? कञ्चुकम् अधोवस्त्रं शिरस्त्राणं और क्रिया कौन सा है? धारयति। धारयति। अब ये राजस्थान का दिया हुआ मरुस्थल राज्य वो भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वागर्थः, ये हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़िए। जितना पढ़ेंगे ना उतना वोकैबुलरी संस्कृत का बढ़ेगा। धीरे धीरे देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, संस्कृत में ये चीज है, जब पढ़ो 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 ज्यादा से ज्यादा। इसलिए बच्चों को जब संस्कृत पढ़ाई जाती थी वेद पाठशाला में तो उनको रटा दिया जाता था हर चीज। दिन भर सुबह उठ के 4 बजे भी पढ़ना शुरू कर। इदम यह, इदं यः, महिला स्त्री, महिला स्त्री, छगाम कुर्ती कुर्ता, जघाम कुर्ता कुर्ती, द्विपादकाम सलवार पायजामा, द्विपादकाम सलवार पायजामा, धारयती धारण करती है, धारयति धारण करती है, पुरुषः आदमी, पुरुषः आदमी, धौत वस्त्रम धोती, द्योत वस्त्रम धोती, लंब शिरस्त्राणम लंबी टोपी, लंब शिरस्त्राणम लंबी टोपी, कंचुकम कुर्ता, कंचुकम कुर्ता, गुर्जर राज्यम गुजरात, गुर्जर राज्यम गुजरात, साटिकाम साड़ी, शाटिकाम साड़ी, कंजुलिका ब्लाउज, कंचुलिका ब्लाउज, पुष्प गुलमम गजरा, पुष्प गुल्मम गजरा, लंब शिरस्त्राणम पगड़ी, लंब शिरस्त्राणम पगड़ी, उससे पहले चा है, चा यानी और, एंड चा और, च और, स्कंध वस्त्रम कंधे पर कपड़ा, कंध वस्त्रम कंधे पर कपड़ा, उत्तर प्रांतम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रांतम उत्तर प्रदेश, पांचाल राज्यम पंजाब, पांचाल राज्यम पंजाब, सिरे सिर पर, शिरे सिर पर, मरुस्थल राज्यम राजस्थान, मरुस्थल राज्यम राजस्थान, प्रच्छद पदम ओढ़नी, प्रच्छदपदम ओढ़नी, प्रावारकम शेरवानी, प्रावारकम शेरवानी। हाँ, तो जैसा हम बता रहे थे कि जिस भी वाक्य पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं, यानी द्वितीय विभक्ति कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो को है, कर्म कारक चिन्ह कहते हैं को। कर्ता ने कर्म को, कर्म का यह चिन्ह कई बार नहीं लगता। देखो हिंदी में क्या होता है कि ना वे कर्म पद के बाद आते हैं ये चिन्ह। मैं फल खाता हूँ लेकिन वो लोप कर देते हैं, उसका को लिखते नहीं। मैं फल खाता हूँ, मैं फल को खाता हूँ ना, फल के बाद आएगा, फल कर्म पद हो गया। अहम फलम खादामी,
तो फलम क्या हो गया? अहम फलम खादामी, मैं फल को खाता हूं। ठीक है, फलम वो हो गया। खादामी का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म कारक। राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। इसमें हमको समझने के लिए ना ये प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि ये जो क्रिया है, क्या क्या क्रिया, कहाँ, किस पर पड़ रहा है। किम, कम, काम के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कर्म होते हैं। किम क्या हो गया? किम यानी क्या, कौन सा लिंग है? ये नपुंसक लिंग। और कम किसको? कम क्या हो गया? ये पुल्लिंग है वही। क्या प्रश्न हम पूछ रहे हैं, लेकिन लिंग के कारण ये किम, कम, काम हो गया। काम यानी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में काम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 प्रश्न हम पूछेंगे कि क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है, ये 3 तरीके से पूछेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का शब्द कौन सा है। जैसे उदाहरण के लिए, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो हम किम पूछेंगे, रामः किम पठति, पुस्तकम, तो वो द्वितीय विभक्ति हो गया। रामः किम पठति, प्रश्न पूछो, द्वितीय विभक्ति हो गया। तो पुस्तक, पुस्तक कर्म पद हो गया, ये द्वितीय विभक्ति इसमें लगेगी, पुस्तकम। हाँ, फिर एक और उदाहरण हो गया कि बालकः अध्यापकम नमति, बालक कम नमति, किसको नमन कर रहा है बालक? अध्यापकम। तो इस प्रकार से हम प्रश्न पूछेंगे तो हमको द्वितीय विभक्ति कहाँ है वो मिल जाएगा। आसान हो गया। थोड़ा और विशेष भी, विभक्ति में थोड़ा कुछ विशेष बातें भी है जो कि जनरल रूल में नहीं आता। जनरल रूल क्या है? क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े। रामः विद्यालयम गच्छति, विद्यालय को जा रहा है, तो विद्यालयम हो गया आपका कर्म कारक। लेकिन कुछ कुछ एक विशेष परिस्थिति भी होती है जहां इस विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे जाने के अर्थ में, जाने का क्रिया हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही होगा। कहीं जा रहा, वो द्वितीय विभक्ति में ही होगा। किसी को बोल रहे हैं आप वहां जा रहे हैं, तो द्वितीय विभक्ति में ही होगा। बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति का भी उपयोग होता है, तृतीय का भी होता है, पंचमी का भी होता है। जैसे पुस्तकम, पुस्तकेन व पुस्तकात विना छात्र आगच्छति। पुस्तकम क्या हो गया? ये द्वितीय विभक्ति हो गया, और पुस्तकेन हो गया तृतीय विभक्ति, पुस्तकात हो गया पंचमी विभक्ति। तो ये विशेष जो चीजें नोट कर लीजिए, कहीं ना नोट करके रखें कि जाने के अर्थ में जहां भी जाने का अर्थ आएगा द्वितीय विभक्ति लगेगा। जहां भी इसके बिना वो स्कूल आ गया बच्चा, इसके बिना भी स्कूल आ गया, जहां बिना का प्रयोग होगा वहां पर द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। ठीक है। उच्चारण, उच्चारणम कुरुत लिखत च, उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो शब्द दिया हुआ है राम, पुल्लिंग, द्वितीय, पढ़िए। रामम रामौ रामान, रामम रामौ रामान, तो आप बताइए धर्म का क्या हो जाएगा? उसी धर्मम धर्मौ धर्मान। वेरी गुड। बालक, बालकम बालकौ बालकान, बालकम बालकौ बालकान। फिर इसका क्या हो जाएगा? चातक का, चातकम चातकम चातकौ चातकान। ठीक है। कथा, कथाम कथे कथाः, कथाम कथे कथाः। लता का क्या हो जाएगा? लताम लते लताः। हाँ। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। मुख का क्या हो जाएगा? मुखम मुखे मुखानि। निम्नलिखितेषु समुचित विकल्पम चिन्हयत, सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। सही विकल्प क्या है? सा बालिका साटिकाम धारयति, इस वाक्य में कर्म कारक पद कौन सा है बताइए? शाटिकाम। साटिकाम है कर्म कारक पद। हाँ।
पांचाल जनः सदा कंचुकम धारयति। इस वाक्य में कर्म कारक पद कौन सा है? कंचुकम कंचुकम कंचुकम, पंजाब राज्य के लोग, कुर्ता। स कृषक हलम कर्षति। इस वाक्य में कर्म कारक पद है हलम हलम। बस कर्म कारक में कारक चिन्ह होता है ने, को, के लिए। कौन सा होगा? को को। बस। कर्म कारक में विभक्ति होती है, कौन सा विभक्ति बोलते हैं कर्म कारक को? द्वितीय द्वितीय विभक्ति। वेरी गुड। शुद्ध विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वानराः डैश खादन्ति। क्या होगा? फलम खादन्ति। एक मिनट, वचन भी देखना पड़ेगा हमको। एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, कौन सा है? वानराः क्या है और खादन्ति क्या है? फलानि फलानि। फलानि। वानराः फलानि खादन्ति। अच्छा। ते स्मरन्ति। पाठो पाठान। ते पाठान। स्मरन्ति बहुवचन। ठीक है। बालाः धारयन्ति। क्या होगा? धारयन्ति फिर देख लेना, बहुवचन है ये। बालाः भी बहुवचन है। कंचुकाः कंचुका कंचुकान। कंचुकान कंचुकान् बहुवचन लगेगा। ते मधुराणि गायन्ति। गीतान हाँ, इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, फिर जाकर आप इसको ना मधुराणि हाँ गीतानी होगा। ठीक है, गीतान गीतानी। ते मधुराणी गीतानी गीतानि गायन्ति। तो गीतानी गायन्ति। कौन से? नपुंसकलिंग। हाँ, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तानी। देखो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, तो गीतानी। तो गीत जो है नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए गीतानी। तो हमको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कौन सा लिंग का है, कौन सा वचन का है, ये पहचानना शुरू अब हमको यहाँ से करना है। कौन सा विभक्ति, कौन सा लिंग, कौन सा वचन। धीरे धीरे हम लोग गीता में भी देखेंगे, रोज एक दो श्लोक देखेंगे, उसमें कौन सा लिंग, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन। उदाहरण अनुसारम मंजुषात कर्म पदम चित्वा तत् प्रयुज्य वाक्य पुनर्लेखनम कुरुतः। बॉक्स से कर्म पद चुनकर तथा उसे प्रयोग कर कर वाक्यों को पुनः लिखिए। हाँ, तो कर्म पद चुनना है हमको। सा लिखती, कौन सा कर्म पद होगा? सा पत्रम लिखती, इन्होंने यहाँ लिख दिया। दूसरा वाला क्या है? गोपालः खादति। तो पहले आप वचन देखिए। हाँ, वचन आपको उससे भी पता चल जाएगा, क्रिया से। खादति एक वचन है, हाँ, गोपालः भी एक वचन है। अब बताइए कौन सा होगा? फलम वाह, वेरी गुड। ठीक है, फलम। राधा स्मरति, ये क्या हो जाएगा? पाठम पाठम स्मरति। ठीक है। छात्राः स्मरन्ति, ये क्या होगा? पाठान पाठान, बहुवचन हो जाएगा। निकेतन निकेतनः पिबति, ये क्या हो जाएगा? दुग्धम दुग्धम। ठीक है। दिनेशः क्रीडति, ये क्या हो जाएगा? पादकुंदकम पाद कंदुकम। वही एक बचा, तो वही हो जाएगा। निम्नलिखितानाम शब्दानाम द्वितीयाम विभक्तौ रूपाणी लिखत। इसका द्वितीय विभक्ति के रूप लिखने हैं, तो इसमें थोड़ा पहचानना भी पड़ेगा हमको, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कि नपुंसकलिंग है। अब छात्र तो हमको समझ में आ जाता है। संस्कृत में एक चीज याद रखिएगा कि शब्द को ना, ये जो डिवीजन किया गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कई वाले ऐसे शब्द आएंगे, स्त्री वाले शब्द आपको पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ऐसी चीजें जो है ना, ये हम हिंदी सोच और अंग्रेजी सोच के साथ नहीं पकड़ पा सकते इसको। अगर हम ये सोचेंगे बहुत सीधा सीधा है, चलो ये स्त्री है तो स्त्रीलिंग में ही आएगा, ऐसा होता नहीं, गलती हो जाता है फिर वहां पर। हाँ, तो ये क्या है, वैदिक काल से चला आ रहा प्रयोग है, और उस हिसाब से जो प्रयोग में चीजें आई और जिसमें ज्यादा पुल्लिंग का असर पड़ा, तो वो पुल्लिंग हो गया, जिसमें ज्यादा स्त्रीलिंग का असर पड़ा वो स्त्रीलिंग हो गया।
और जिस जो नपुंसकलिंग में पड़ा वो नपुंसकलिंग। तो ये यूज पर बहुत पुराने समय से ये यूज चला आ रहा है। वो सोच को हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमको यहाँ पर ऐसा लगेगा अरे ये तो स्त्रीलिंग है, स्त्री है तो स्त्रीलिंग में क्यों आ गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे और बताएंगे धीरे धीरे हम कि संस्कृत के भीतर की चीजें क्या है, कैसे ये बना। तो छात्र का क्या होगा? छात्रम, छात्रौ रामम रामौ रामान, छात्रः छात्रो छात्रा छात्रौ छात्राः छात्रान, छात्रान, ठीक है। छात्रम छात्रौ छात्रान। बालक का क्या होगा? बालक भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। बालको बालकाः बालकान्। अच्छा बालको बालक ये बताना। बालकम बालकौ बालकान, ठीक है। बालकान। चलो ये ऊपर आ जाते हैं ना, इसमें से देख के बताना, शब्द में बताना। बाला, बाला ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा बताओ? बाला हाँ, बालम बाल बालम बाले बाला बालाहा, वेरी गुड। अच्छा, अम्बा, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा? अम्बा अम्बे अम्बा अरे वेरी गुड, अम्बाम अम्बे अम्बाहा। अच्छा चलो, जनक, जनक जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, बनाओ पुल्लिंग। जनकम जनकौ जनकान। जनकान, वेरी गुड। फल, अब फल का तो कोई भी बोल सकता है ना, कौन सा लिंग है फल? फलम फले फलम फले फलानि। अच्छा, लेख, ये भी पुल्लिंग है, लेख पुल्लिंग शब्द। लेखम लेखम लेखे लेखानि। लेखान, लेखान है ना, रामम रामान, रामम। तो लेखान। साटिका, साड़ी का, ये स्त्रीलिंग शब्द है। साटिकाम साटिका साटिके साटिकाः। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बन गया। हाँ, चलो ये आज ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। एक बार हम आपको बता दें फिर से कि कैसे, क्योंकि बाद में कुछ लोग जुड़े, तो हम फिर से बताते हैं कि कैसे हमको पिछला जो क्लास हो गया है उसको करना है और कैसे यहाँ पर पहुंचना है। तो पिछला क्लास जो हुआ था उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। हमको सिर्फ इसको, ये लिंक बार बार हम पोस्ट करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ये पिछला क्लास जो बुक 1, ये हमारा बुक 2 चल रहा है, ये बुक 1 है। बुक 1 की सारी क्लासेस जो है ना बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ अरेंज कर दी गई है इस लिंक में। बेसिक संस्कृत कोर्स, संस्कृत क्लास भाग 1 बुक 1, ये बगल में ये वीडियो है पूरे क्लास का, उसके बाद ये पीडीएफ है। वीडियो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वीडियो देखकर पीडीएफ में अपना पढ़ाई कर कर अभ्यास भी पूरा कर लिया, क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास भी पूरा किया गया है। तो एक वीडियो, 2 वीडियो, इस तरह से 17 क्लासेस में ये 27 लेसन कंप्लीट हो गए। तो आप रोज रोज एक दिन भी देंगे ना तो 2 वीक में आपका ये बुक 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे ये जो क्लास चल रहा है इस क्लास से जुड़ जाएंगे, समन्वय हो जाएगा उसका। बस समय देने की बात है, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं समय दें, वो वाले से होकर यहाँ आएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो बहुत आसान तरीके से ये दिया हुआ है, डाउनलोड भी बहुत आसान तरीके से हो जाता है। पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिए, अपने फोन में रख लीजिए, अपने लैपटॉप में रख लीजिए, वीडियो को देखिए, यूट्यूब में है, फ्री और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए, कोई राइट्स रिजर्व नहीं है, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है। और दूसरी बात है कि हर एक क्लास के बाद हम क्विज देते हैं अभ्यास के लिए। वो क्विज होता है आपका जेमिनाई में। भले ये लोग गूगल वाले जेमिनाई बोले, हम लोग तो यही बोलेंगे, हमारे जेमिनी ऋषि है, वो बहुत कुछ बता देते, ऋषि की तरफ बहुत कुछ जानते हैं वो। ऐप जो है ना फोन में फ्री है, जेमिनाई गूगल का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। हम लिंक भेजेंगे, वो लिंक में 25 क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, टिक 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 करना है। अभ्यास जरूर कीजिए ये क्लास के बाद में, वो जितना अभ्यास करेंगे उतना और आपको समझ, ठीक है। चलिए, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।